अब भगत 5 बार आता है, आने वाला भगत को बताया जाता है कि 5 बार दरबार में आरती लगाइए। 5 बार आता है, गिनती करके आता है। कौन कौन भगत आते कर एक बार में ना हो जाएगा, एक बार पूजा पाठ नहीं हो जाएगा, ऐसा का पूछते हैं एक भाव नहीं पड़े इधर कैसे। अब भगत आता है 5 बार गिनती करके आता है, 5 बार पूजा पाठ करा के मतलब फुर्सत हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं दिखाई देगा। आप तुलना कीजिए, आप 10 साल से कितने बार दरबार में गए हैं, जितने बार आप दरबार में आपने कुछ प्राप्त किया है, आपके मन ने, आत्मा ने, आपके मन बुद्धि ने कुछ प्राप्त किया है, तब जाकर आज बैठे हुए इतने दिन पर आप इकट्ठा होकर के बैठे हुए कुछ प्राप्त मन कुछ प्रदान किया है। मेरा ये अंतर देखा क्या, आज जो आने वाला भगत तत्कालिक एक प्रकार का सुख लेके चला जा रहा है। जो कोई बिटिया बेटा शादी नहीं हो रहा, कोई घर द्वार नहीं बन रहा, कोई जमीन जायदाद खरीदा पा रहा है, कोई किसी की तबीयत खराब है, या कुछ भी एक समस्या को लेकर के आज आप 10 साल से 15 साल से लगे हैं, आपके जीवन तमाम समस्या आए। ऐसा नहीं समस्या नहीं आए, ऐसा नहीं है कि आप दुखी परेशान नहीं हुए, लेकिन कटता गया, एक समस्या आया, आप पौधा एक सहारे रहे, बोलते रहे, वो समस्या कटता गया, जैसे जैसे कटता गया आज आप ठीक ठाक है, इसी को माता जी कृपा कहेंगे। तो मेरे द्वारा देखा गया, आने वाला भगत केवल एक समस्या को लेकर के आ रहा है, 5 बार आ रहा है और एक समस्या की पूर्ति हो जाने में चला जा रहा है। क्योंकि जो मेरा भगत 10 साल से 12 साल से 15 साल से लगा, क्यों लगा है, माता जी ने क्या दे दिया, क्या प्रदान कर दिया, क्यों लगा, चरण शरण प्रदान कर दिया। आज जगदम्बा ने आपको चरण शरण प्रदान, निज स्वभाव जनी चरण शरण दीजिए, आपको चरण शरण मिल गया। आज आपको मन इसीलिए आपके मन भाव भक्ति है, माता जी प्रति भाव है, भक्ति विश्वास प्रेम अपनापन है, माता जी चरण शरण दी, माता भी भक्ति ने दिया। जिस भक्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर माता जी का आराधना करते, ध्यान करते हैं, तो हम संत ज्ञानी ध्यानी जब भी माता जी का आराधना करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, आज सहजता से माता जी ने जय माता दी के नाम की भक्ति प्रदान कर दिया। अब जय माता दी के नाम लेते हैं, दुख असुख सब कुछ माता जी के, देना लेना माता जी को, मारना बचाना माता सब कुछ माता जी। जगदम्बा सर्वज्ञ है, गरगन में आकाश में व्याप्त है, इसलिए सब कुछ जगदम्बा महामाया आप भक्त को जगदम्बा ने महामंत्र प्रदान किया। अब उस सहारे को छोड़कर बेसहारे न होइए, जगदम्बा ने जो आपको सहारा प्रदान कर दिया उसको छोड़कर बेसहारा न हुई, कहीं भटकिए न। आप दरबार से लगोगे आपको पहला सीख मिला होगा, आपको इस सोखा हो तंत्र के पास न जाइए, माता जी परीक्षण लेती है, भक्ति के भक्ति का परीक्षण लेती है कि सचमुच में होने लायक बा कि नहीं बा। जिस प्रकार से आप कोई रिश्ता जोड़ते हैं, किसी प्रकार से कोई रिश्ता जोड़ते हैं, बिटिया बेटा शादी ब्याह करते हैं, कितना ठोक बजाते हैं, कितना परीक्षण करते हैं, तब रिश्ता जोड़ते हैं। माता जी ने आपसे रिश्ता जोड़ दिया है, माता जी कितना ठोक हो जाए, कितना परीक्षण लेंगे, कितना बाप को आजमाएंगे, हमारे लायक बा कि नहीं बा, हमें योग्य मांग रहा है, कहीं लालची स्वार्थी है, पाके छोड़ दे के रुकल ले इधर कैसे। तो माता जी आपसे रिश्ता जोड़ लिया, आपके माता और पुत्र का एक रिश्ता जुड़ गया, माता और शक्ति है भक्त का, माता और पुत्र का आपका रिश्ता जुड़ गया। जब माता जी से रिश्ता जोड़िया, अब दुखो सुखो माता जी। जिस प्रकार से आपके घर के देवी देवता होंगे, अब घर के देवी देवता होंगे, क्या होंगे, आप घर के देवी देवता पूजा बनाते हैं, उस प्रकार से आप भक्तों के घर में कलश स्थापित कर लिया, माता जी जोत जला दिया। माता जी स्वयं आपके घर की अगुआ मुखी है, अगुआ है, मुखी है, कुल देवी है। इस तरीके से सही में मेरा ध्यान बनता है। जिस प्रकार से पचवाड़ा दरबार में पचवाड़ा जी माता जी कुल देवी, मेरा आगमन हुआ ठाकुर सेवई में पहले बार। उस आगमन के दौरान यानी वहां की यानी ठाकुर सेवई गांव के जो प्रधान जी थे, उनके मेरा आगमन हुआ। आज पचवाड़ा वाली पारो माता उनके परिवार की कुल देवी है, कुल देवी के रूप में उनके आगमन होता है, माता जी कुल देवी है। उसी प्रकार से आप भक्त भी माता जी कुल देवी। आप जब ब्याह शादी कथा वार्ता जो कुछ भी आपका दरबार में लगने आपके ब्याह शादी पड़ा दरबार में जाकर मत्था टेकाइए, आप कुछ शुभ मंगल कार्यक्रम दरबार में मत्था टेकाइए, जाके जो आपकी स्वेच्छा और जाकर अर्पण कराइए सत्ता समन, ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे। ऐसा आपको जुड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि आप प्रत्या की बरसती रहेगी, आपको कल्याण प्यार होगा। सही में देखा जा रहा है कितने भक्त जन कुल देवी के रूप में पचवाड़ी माता जी को मान रहे हैं। जिन जिन भक्तों ने 10 साल 12 साल 15 साल से नाता लगा लिया, इन पचवाड़ा दरबार में कुल देवी। एक मतलब ना है कि माता जी घर के देवता शामिल होकर पूजा चढ़ाई प्रकार की याद आता जो भगत रहा कोनो को सोखा बताई है कि जैसे घर कलसा तरह की पूजा पाठ करते हैं, कोई उनको सोखा बताया कि कलसा हटा था, अब तू रखे 5 देवते बांटे, ये माता जी पूजा जी पूजा देख पड़ी, इन्होंने पूजा तो घर के देवी से मतलब एक देवी की पूजा पड़ जाए, एक देवी तो 5 चढ़ाओ तो अब 6 चढ़ाई पड़ी। मैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, माता जी खाली श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास है और कुछ नहीं है। और लपसी सवारी कराए जो पकड़ आपका अपना सबकी स्वेच्छा, ऐसा नहीं आप मन में भरम ना रखेंगे। कोई को 3-5 पढ़ा दे, पूरा सीधा पढ़ा दे मतलब कलसों से सब कुछ गड़वा ले, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप दरबार माता जी श्रद्धा तक आपकी श्रद्धा है, जब तक आपका भाव प्रेम है, माता जी आपको चौखट नहीं छोड़ेंगी। अब की बारी जब लक्ष्मी माता का स्थापना हुआ, इसी प्रकार से पचवाड़ा माता जी ने यानी पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार में निवास करने के लिए वचन दिया है कि सभी लोग भगत रहेंगे, मेरी भक्ति वहां में लगेंगे, सबका कल्याण होगा। काली माता ने वचन दिया, क्योंकि जब लक्ष्मी माता को वचन देने की बारी आई, उन्हें कारण लगा दिया
लक्ष्मी माता जब आपकी बात मतलब कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन जब माता जी का आगमन हुआ, मेरे माँ से पर आगमन हुआ, और काली माता ने, गेड़ा वाली माता ने सबने अखबार दिया था कि दरबार में हम निवास करेंगे, रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करेंगे। कि जब लक्ष्मी माता को जब निवास की बारी है, उन्होंने कारण लगा दिया। लक्ष्मी माता ने अपने लक्ष्मी माता ने आदेश दिया कि जब तक ये परिवार में, कुटुंब परिवार में धर्म से लगल रही, जब तक पूजा पाठ भक्ति भाव में लगल रही, धर्म से लगे, तब तक हम साथ रहे छोड़ब। और जो इसको अधर्मी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, उल्टा सीधे, तो हम स्वयं सब देवी देवता सब साथ छोड़ चल जाइए। सही है, बहुत बड़ा कारण लगा दिया। पहले तक मतलब सब अकर्णिया बन जाते, हो सकता है मतलब कुछ मतलब आज ठीक है, मेरे शरीर के न रहने वाले कुछ अकर्णिया बन जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता ने कारण बना दिया। कारण सबको भय हो गया कि जब तक सब धर्म से लगे रहेंगे, पूजा पाठ भक्ति भाव, भक्तों का सम्मान होगा, भक्तों का सम्मान होगा, जब तमाम माँ की इच्छा की पूर्ति होगी, तब तक धर्म रहेगा। जहाँ धर्म रहेगा तब माता जी रहेंगी, और जहाँ जिस दिन धर्म की हानि होगी वही दिन माता जी छोड़ के चले जाएंगे। सही धर्म से डर हो गया। इसी प्रकार से आप भक्तों पर लागू होता। जब तक आप भक्त के विधि, तो जब तक आपके घर परिवार में माता जी का कलश स्थापित है, पूजा पाठ करते, माता की भक्ति में लगे, तब तक जगदम्बा मां का लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो भी करते खाते ठीक है, आपके भाग में जरूरत भर के मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब माता लक्ष्मी आएगी बिना कर्म को दे देंगी। आपके दोनों वेद शास्त्र को रख लीजिए, उसको पढ़िए ना, अध्ययन न करिए, पुस्तक को न पढ़िए, बिना पढ़ने से गर्भवती लगे से ज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी बिना कुछ कहले से माता किसी को धन नहीं देंगी। यानी आपको जितना भाग्य होगा उसी भाग्य को कर्म के अनुसार से प्रदान करेंगे। यानी हर किसी का भाग्य है, आपका अलग अलग भाग है, आपका अलग अलग भाग्य है, अलग अलग सोच, अलग विचारधारा है, अलग सब कुछ है। अब आपके भाग में जो कुछ भी होगा, जैसा होगा उसी प्रकार जगदम्बा प्रदान करेंगे। इसलिए जगदम्बा ने वचन दिया, जब तक भक्त परिवार में भक्ति भाव से सब लोग लगे रहेंगे, धर्म कर्म से लगे रहेंगे, तब तक मैं घर परिवार नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आप दरबार से लगे रहिए, मन कर्म वचन से लगे रहिए।